हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। JLKM के बदलाव संघर्ष सभा में सरकार पर जमकर बरसे टाइगर जयराम। एक ही घर में 4 विधायक होने पर उठाए सवाल, कहा झारखंड को लूटने से बचाने के लिए युवाओं को आना पड़ेगा आगे। विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में यूनिवर्सिटी के लिए 4 दीवारी व बेंगाबाद में डिग्री कॉलेज भवन निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। विधायक सुदीप कुमार सोनू समेत अन्य लोग भी रहे उपस्थित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गिरिडीह महाविद्यालय में की तालाबंदी, छात्र हित में CUET हटाने की मांग। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गणित विज्ञान मेला का हुआ आयोजन। विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। उत्कृष्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। गिरिडीह के सिहोडी आम बागान में JLKM के बदलाव संघर्ष सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बदलाव संघर्ष सभा में बतौर अतिथि पहुंचे JLKM के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, समाजसेवी नवीन आनंद चौरसिया, राजेश यादव, इश्तियाक उर्फ लालो आदि नेताओं ने युवाओं को झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए सत्ता बदलाव के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि CGL परीक्षा में हुए घालमेल का जवाब हेमंत सोरेन को झारखंड के युवाओं को देना चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक परिवार में 4 विधायकों का होना झामुमो को झारखंड में परिवारवाद पार्टी के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि 4 साल तक सोई सरकार चुनाव के समय में जनता को लोक लुभावन योजनाओं का सपना दिखाकर गुमराह करना चाहती है। कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो सहित कई नेताओं ने अपनी शहादत दी, लेकिन शिबू सोरेन के सत्ता में रहने के बाद भी उन शहीदों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज भी राज्य में बेरोजगारी, पलायन और भुखमरी समस्या बनी हुई है। उन्होंने युवाओं को सत्ता बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय थाना प्रभारी महोदय और उनके तमाम सिपाही कर्मी जो आज आए हुए हैं, उन सभी का भी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। तो आज गिरिडीह के इस पावन धरती से आप तमाम झारखंड वासियों को यह संदेश देना चाहेंगे। आज जब गिरिडीह की बात याद आती है तो 1980-85 का वह दौर याद आता है जब झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो को गिरिडीह की जेल में कैद किया गया था। आज वो लम्हा आज भी याद आता है और आज भी हम अपने ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी एकजुटता से प्रशासन को बताते आते हैं कि आप लाख तानाशाही का परिचय दें, आप लाख हमारे हक अधिकार के बीच आकर खड़े हो जाए। जब इस मिट्टी के किसी वीर ने चाहे कि झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है, तो याद रखेगा वो विनोद बाबू का दौर था जब इसी गिरिडीह के जेल में पहली बार झारखंड के इतिहास में नारा लगा था कि जेल का ताला टूटेगा, विनोद बिहारी छूटेगा। और आनंद फानन में तत्कालीन SP महोदय को विनोद बिहारी महतो को दूसरे जेल में शिफ्ट करना पड़ा। वो दौर था गुरुजी दिसंबर शिबू सोरेन का, वो दौर था कॉमरेड AK रॉय का। यानी असंख्य बलिदान, असंख्य संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने इस राज्य को अलग किया।
लेकिन आज 24 साल के बाद हम एक बार रुक जाते हैं, एक बार हम अपने आप को रोकते हैं और गांव की पगडंडियों में, खेत खलिहानों में, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के बीच जाकर, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे बच्चों के बीच जाकर, चाय की गुमटी में बैठकर, पान की दुकान में बैठकर आज अगर एक बार चर्चा करके देखिए कि झारखंड अलग राज करने का मकसद पूरा हुआ है या नहीं हुआ। एक बार हम रुककर अपने आप को थाम कर बस एक सवाल करें कि झारखंड अलग राज करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज इस भीड़ से उत्तर जानना चाहते हैं, क्या अलग झारखंड राज करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है? हाँ या ना? हाँ या ना? आज हर एक गांव की गली से, खेत के चौपाल से यही आवाज आती है, खेतों की पगडंडियों से, गांव के चौपाल से, कि झारखंड आज हमने जो सोच कर लिया था आज वो कोसों दूर है हमसे। हमने झारखंड राज इसलिए लिया था कि जब हम लोग झारखंड राज का अलग निर्माण करेंगे, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जल जमीन जंगल को सुरक्षित किया जाएगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जैसे झारखंड राज अलग हुआ, हमें क्या मिला? हमें पलायन मिला, हमें विस्थापन मिला, हमें बेरोजगारी मिली, हमें अशिक्षा मिला, हमें बीमारी मिली। और आज मैडम इस्तीफा देंगे या बसंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे या सीता मैडम इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन जी बताइए। अरे वाह, ये झारखंड के लोगों को आज भी आप लोग मौका समझ रहे हैं। आपने हमें क्या दिया? अभी हमें नहीं, हमारी माओ और बहनों को मैया सम्मान योजना आपने दिया। भैया लोग क्या झाल बजाएंगे? मैं बताइए, भैया लोग के झाल बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? इसलिए आप बिल्कुल 1000 रुपए में सारा वोट ले जाइए, लेकिन आप उत्तर दीजिए कि आपके परिवार में कौन 3 लोग हैं जो विधायकी से इस्तीफा देंगे? कौन 3 लोग इस्तीफा देंगे? या यदि आपकी मैडम अगर वो गंडे से विधायक रहेंगी तो मुख्यमंत्री महोदय आप पर हेड कर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? बताइएगा। नहीं ना? तो ये कौन सा ड्रामा है भाई? ये कौन सा महिमा मंडन है? आज हमारे राज्य में पलायन बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में अशिक्षा का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में मजदूरों की संख्या प्रवासी के रूप में बढ़ रही है, और आप 1000 रुपए देकर हमें अगर बहलाने का कार्य करते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। और विशेषकर झारखंड के युवाओं, आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज देख सकते हैं युवाओं का मकसद होता है कि बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा से कंपटीशन की तैयारी करें और झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में बैठे। आज आपको मालूम है सीजीएल के साथ क्या हुआ? मालूम है आपको क्या हुआ सीजीएल के साथ? पेपर लीक का मामला। आज सीजीएल के साथ क्या हुआ? पेपर लीक का मामला। आप सोच के देखिए, सीजीएल की परीक्षा जिसका इंतजार 2015-16 से किया जा रहा था कि नहीं? 2015-16 से सीजीएल की परीक्षा का इंतजार किया जा रहा था। आज 2024 में 28 जनवरी 2024 को सीजीएल की परीक्षा होती है, लेकिन 2 घंटे बाद पुनः पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। पुनः वीडियो 2 कार्यक्रम को नवीन आनंद चौरसिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों और सपनों के साथ अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, उन उम्मीदों को आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। झारखंड के युवा आज भी बेरोजगारी और पलायन के लिए मजबूर हैं। राज्य और लूट मची हुई है, जिसे रोकने के लिए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में JLKM पार्टी का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि जयराम महतो के नेतृत्व में अगर सरकार बनी तो हर झारखंडी के सपनों को पूरा किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों को प्रणाम, मेरे बड़े भाइयों, मेरे बहनों को प्रणाम, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जोहार, नमस्कार। हमारे सुप्रीमो जयराम दा को मेरा प्रणाम। मंच में आसीन हमारे जितने बुजुर्ग। सभा को राजेश यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया गया है। किसान, मजदूर, युवा सभी लोग हेमंत सोरेन सरकार से परेशान हैं। सभा में JLKM के
केंद्रीय महासचिव फैजाल खान, केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता दीपक रवानी, केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष रॉकी शेख सहित कई नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण शामिल हुए। सामने है और वो है टाइगर जयराम महतो। आप सभी जानते हैं कि ये 24 साल में हमारे झारखंड को यहाँ शासन करने वाले लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज जब हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं, रांची में हमारे इसी राज्य के लड़के, पढ़ने लिखने वाले लड़के, वो लड़के जो पढ़ लिख करके नौकरी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईमानदारी से हमारे राज्य में परीक्षाएं हो, ताकि वो पढ़ लिख करके वो परीक्षा दे करके एक नौकरी पा सके, एक बेहतर भविष्य अपना बना सके। आज वो लड़के वहां पर मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाओं में धांधली हुई है उन परीक्षाओं को रद्द करो, ये वो मांग कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ जब सभा कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसी गिरिडीह के आसपास ही और इस सभा को देखते हुए, इस सभा के असर को कम करने की नीयत से सत्ता में बैठे हुए लोग, वो लोग चाहते तो सभा आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन हर तरह की जुगत भिड़ाई गई ताकि यहाँ बदलाव संकल्प सभा में लोग ना पहुंचे या कम पहुंचे। ये भी एक साजिश किया गया, लेकिन आप लोगों ने यहाँ आकर के ये साबित कर दिया कि हम लोग उनकी साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। ये 24 साल के झारखंड को जो लूटखंड में बदल दिया है, इस राज्य के नौजवान जो नौकरी के बजाय बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, इस राज्य के किसान जो अपनी बेहतरी की उम्मीद लेकर के इस सरकार को गद्दी पर बैठाए थे, यहाँ के मजदूर, यहाँ के तमाम लोग जिन्होंने एक बेहतर उम्मीद के साथ इस सरकार को बैठाया था, आपने देखा कि ये सरकार ने 4 साल कुछ नहीं किया। और अब जब इनका 5वां साल जब इनका विदाई का समय आया है तो ये लोग ला रहे हैं 1000 रुपया, ये लोग ला रहे हैं बिजली बिल का माफी का प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे ये 1000 रुपये का सौगात हो, चाहे ये बिजली बिल माफी की जो बात कर रहे हैं, ये कोई अपने घर के बाप दादा की संपत्ति बेच करके आपको नहीं दे रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है इस राज्य के लिए। इस राज्य के लोग टैक्स भरते हैं, हमारे राज्य के लोग, हमारे राज्य गिरिडीह के सिहोड़ी आम बागान में JLKM के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के बदलाव संघर्ष सभा के बाद गिरिडीह की फिजा में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। जयराम महतो की सभा के पहले गिरिडीह में उमड़ा जन सैलाब कईयों के लिए सरदर्द बन गया है। आम बागान में जैसे ही टाइगर जयराम महतो का काफिला घुसा, पूरा मैदान जयराम महतो के जयकारे से गूंज उठा। सभा में भाग लेने आए युवाओं ने जयराम महतो को अपनी सर आंखों पर बिठाया और उनके स्वागत में जमकर नारेबाजी की। सभा के दौरान युवाओं ने जयराम महतो के एक एक बातों को बड़े ही गौर से सुना और उनकी हर बातों पर तालियां बजाकर अपना समर्थन भी दिया। कुल मिलाकर टाइगर जयराम महतो जिस झारखंडी अधिकार की बात युवाओं और यहाँ के लोगों को समझाने आए थे, उसमें काफी हद तक कामयाब होता भी दिखा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी दल जनता को सौगात देने के लिए धुआंधार रूप से योजनाओं के शिलान्यास पर फोकस किए हुए हैं। सोमवार को गिरिडीह और बेंगाबाद में राज्य सरकार की भवन निर्माण लिमिटेड से वगैर टेंडर हुए और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के बावजूद सदर प्रखंड के जरीडीह में प्रस्तावित 75 एकड़ में बनने वाले सर जेसी बोस विद्यालय और 34 एकड़ में बनने वाले अभियंता कॉलेज की 4 दीवारी योजना का शिलान्यास और बेंगाबाद के महुआर में बनने वाली महिला महाविद्यालय भवन का शिलान्यास गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, मंत्री बेबी देवी ने विधिवत रूप से किया। इसके साथ ही बेंगाबाद में REO द्वारा प्रस्तावित 6 करोड़ 93 लाख की लागत से बनने वाले 2 सड़क और ग्रामीण विकास प्रमंडल द्वारा 11 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 4 पुल निर्माण योजना का भी शिलान्यास किया गया।
सभा को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जिले में 3 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने से उन्हें काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से गिरिडीह के छात्रों को काफी सहूलियत होगी। वहीं बेंगाबाद में महिला महाविद्यालय बनने से बेंगाबाद, गांडे आदि क्षेत्रों के छात्रों को भी पढ़ाई करने के लिए दूर नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा कि भले ही यह शिलान्यास समारोह छोटा है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। कार्यक्रम को स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू, मंत्री बेबी देवी, मंत्री हफीजुल हसन ने भी संबोधित किया। थोड़ा सा अंदर जाइएगा ना तो इसी के साथ शिलान्यास का कार्यक्रम मंत्रार्थ बोलो 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 राजा रामचंद्र की जय। जगह दे दीजिएगा, इधर तो अच्छा लगेगा हम लोग को। हाँ, इसी के साथ देखिए शिलान्यास कार्यक्रम है। एक मिनट इधर देख लीजिए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, कम से कम गिरिडीह में हम लोग चुप रखो। कंडी आर्यावर्ती देशांतर्गति बिहार पुण्य क्षेत्री व वैद्यनाथ मंडलांतर्गत 80 शुभ संवत। झारखंड युवा मोर्चा के सम्मेलन से पहले एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल सोमवार को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित होने वाले सम्मेलन को लेकर हॉल में तैयारियां की जा रही थी। ठीक उसी वक्त हॉल का फॉल सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। हालांकि गनीमत थी कि मजदूर थोड़ी दूर पर थे। घटना की जानकारी मिलने पर झारखंड युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन को इससे अवगत कराया। बताया गया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी थी। कुछ घंटे में विधायक कल्पना सोरेन वहां पहुंचती और फिर सम्मेलन शुरू हो जाता। हालांकि घटना को देखते हुए पार्टी की ओर से स्थान बदल दिया गया। अब नगर भवन में सम्मेलन को शिफ्ट कर दिया गया है। गनीमत रही कि कार्यक्रम से पूर्व ही घटना हो गई। अगर कार्यक्रम के दौरान घटना होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी भवन के डैमेज होने से जुड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिससे भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या कीजिएगा, अगर आप लोग का बिल पक जाएगा तो मुफ्फसिल थाना इलाके के सिहोडी नया पुल के नीचे उसरी नदी में एक वृद्ध का शव देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई और शव के शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। इस दौरान लोगों की सूचना पर मुफ्फसिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नदी के पास से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस द्वारा मृतक के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। घटना को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब शव के शिनाख्त होने के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा। फिलवक्त पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन विद्या विकास समिति झारखंड के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा और प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और नारियल फोड़कर किया।
विज्ञान प्रदर्शनी शिशु, बाल, किशोर और तरुण 4 वर्गों में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक गणित और विज्ञान संबंधित प्रदर्शनी प्रस्तुत की। विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस बाबत प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए विद्या भारती प्रतिवर्ष इस प्रकार के विज्ञान मेले का आयोजन करती है। विद्यालय परिवार विजेता बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। उन्होंने कहा कि प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहन प्रांतीय गणित विज्ञान मेला में भाग लेंगे। वहीं मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि बच्चों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन एवं अवांछनीय उपलब्धियों से अवगत कराते हुए उनमें क्रिया आधारित अध्ययन, अवलोकन, अन्वेषण एवं संश्लेषण प्रवृत्ति का विकास करना एवं वैज्ञानिक नवाचार को प्रोत्साहित करना इस प्रदर्शनी का मूल्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में समिति सदस्य उमेश प्रसाद सिन्हा, रामजी प्रसाद, विज्ञान प्रमुख राजेश सिन्हा एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। यत्र पार्थो धनुर्धर श्री विद्युर भूतुर निखिल मधुरमा मंगलम कुंडिकांत मंगलाय प्रणो देवी देवं धन्यमं देविकं ज्योतिर्नाम सुतानि व मनस्वनामेन भविष्यति न संशय सर्वभयोकस्य अखिलेशमस्य संसिद्ध्यते पूजिता वासुरा सर्वमहत्वपूर्णा। Instrument as such देखिए, explanation नहीं, instrument में कैसे वो आप देख लीजिए, यूज करके कैसे। हरिओम। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में स्कूल स्तरीय गणित विज्ञान मेला का आयोजन हुआ, जिसमें शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग के भैया बहनों ने भाग लिया। कुल विज्ञान में 250 एवं गणित में 112 भैया बहनों ने भाग लिया। इसमें से चयनित भैया बहन जो प्रथम स्थान प्राप्त किए वो प्रांतीय विज्ञान मेला के लिए चयनित हुई। यह हर्ष की बात है कि प्रांतीय विज्ञान मेला 15 से 17 अक्टूबर को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में ही आयोजित होगा। हम विद्यालय परिवार भैया बहनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आज 30 सितंबर 2024 को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालय स्तरीय गणित विज्ञान मेला मनाया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति की सोच को उभारना। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो अगले चरण के लिए प्रांतीय गणित विज्ञान मेला जो हमारे यहाँ 15, 16, 17 अक्टूबर को होना है उसमें वो भाग लेंगे। फिर वहाँ से चयनित होने के बाद ये सारे भैया बहन क्षेत्रीय में जाएंगे, जो इस बार झारखंड में ही देवघर में होना है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे और विद्यालय अपने जिला, अपने राज्य
के नाम को रोशन करेंगे। मेरा विज्ञान शिक्षक होने के नाते ईश्वर से एक प्रार्थना है कि हमारे भैया बहन आगे बढ़ें और हम सबों का, हमारे शहर का, हमारे प्रांत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। शहर के आजीडी स्थित नेत्रहीन मुख बधिर विद्यालय में वर्मा डेंटल क्लिनिक के द्वारा सोमवार को मौखिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वर्मा डेंटल क्लिनिक के चिकित्सक सह प्रबंधक डॉक्टर सचिन कुमार ने सभी दिव्यांग बच्चों का मौखिक जांच की और उनके दांतों को सुंदर और साफ रखने के तरीके बताए। इस दौरान डॉक्टर सचिन कुमार ने दिव्यांग बच्चों को दवाइयां भी दी। वहीं शिविर के बाद बच्चों के बीच अल्प आहार और फल का भी वितरण किया। इस दौरान चिकित्सक डॉक्टर सचिन कुमार ने कहा कि नेत्रहीन व मुख बधिर विद्यालय में रह रहे दिव्यांग बच्चों को समाज के हर तबके को अपनी ओर से मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्मा डेंटल क्लिनिक के द्वारा समय समय पर नेत्रहीन मुख बधिर विद्यालय में इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाएगा ताकि दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन में क्लिनिक के मुस्कान कौशल, साजन यादव, अभिजीत कुमार, पुरुषोत्तम कुमार का भी सहयोग रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को छात्र हित में CUET को हटाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में तालाबंदी की। इस दौरान परिषद के सोशल मीडिया प्रमुख आशीष सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी, पुस्तकालयों का नहीं होना आदि समस्याएं बरकरार हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राएं अपनी मेहनत से परीक्षा में भाग लेते हैं और उन्हें 2, 4 और 5 मार्क्स से फेल कर दिया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू ने कहा कि परिषद की 6 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 1 सप्ताह के बाद पुनः महाविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। तालाबंदी कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, विकास वर्मा, नीरज चौधरी, सुमन चौधरी, नितेश तिवारी, गुलशन यादव, चंदन ओझा, शशि रजक, राहुल पांडे, प्रकाश कुमार, विकास कुमार, अंजलि कुमारी, चुनमुन शर्मा, कविता कुमारी, आयुष कुमार, निखत परवीन, मोहन टुड्डू, ललित सोरेन, प्रीति रिया सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। चोर है, चोर है, चोर है, कॉलेज प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। घोटाला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, घोटाला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज रही तो का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, जूता मारो सालों को। भारत माता का सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थियों का पैसा चोरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट प्रोफेसर आया, हाय हाय। चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भ्रष्ट परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर है, चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म के। पॉलिटिकल साइंस में नीड बेस्ड टीचर हैं, उनके वेतन में कुछ कटौती की गई थी क्योंकि उस जो कक्षा अपने निर्धारित कक्षा यानी रूटीन के अनुसार नहीं कक्षा उपस्थित में हुए तो कुछ वेतन कटा था। वेतन में कुछ मतलब लगभग 3-4 हज़ार के आसपास। तो उसी के समर्थन वो नगर अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, तो वो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और 26 तारीख को इसी तरह गाली गलौज बहुत गालियाँ बकराएँ सारे शिक्षक को बरसर डॉक्टर MM सिंह चोर है, प्रिंसिपल चोर है, मारो साले जूतों को जूता से, माँ बहन सारी गालियाँ हम लोगों ने, तब हम लोग सारे जितने शिक्षक हैं और आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। ये 11:30 बजे शुरू हो गया, 2:30 बजे तक कंटिन्यू चल रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना देने का मुख्य उद्देश्य है, पूर्व में आज से 3 दिन पूर्व जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यह जानकारी प्राप्त हुआ
गिरिडीह कॉलेज के 2 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर राजकुमार वर्मा और सामदानी सर का दोनों का पैसा अवैध तरीके से कॉलेज प्रशासन के मिली भगत से काट लिया गया। इन लोग का जो डिमांड बिल था यूनिवर्सिटी चला गया और यूनिवर्सिटी ने उतने राशि कॉलेज के खातों में भेज भी दिया, लेकिन गिरिडीह कॉलेज के प्रचार और यहाँ के वर्कर डॉक्टर एमएन सिंह के द्वारा गलत ढंग से इन दोनों का पैसा में कटौती किया। जब यह जानकारी हम लोग प्रिंसिपल से फ्राइडे को शुक्रवार को जब मांगने गए तो उन्होंने बताया कि हम लोग इसका मतलब जो भी है मंडे को आपको जानकारी देंगे। देखिए आज सोमवार है, अभी हम लोग 11 बजे से मांग कर रहे हैं कि कैसे उनका पैसा कटौती हुआ और जो भी प्रोफेसर मनमानी करते हैं उनका बायोमेट्रिक का जब डिमांड किए तो अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं। जो भी दस्तावेज है उसमें गलत तरीके से उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम लोग जो आश्वासन मिला था अभी पूरा नहीं हुआ। विद्यार्थी परिषद इस तरह से अपना आंदोलन जारी रखेगी जब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिलता है। आप देख रहे होंगे कॉलेज के जितने भी बिल्डिंग हैं कमीशन खोरी के चक्कर में सारा बिल्डिंग 1 साल के अंदर अभी ध्वस्त हो गया है, क्योंकि यहाँ के कॉलेज के जो वर्कर एमएन सर हैं और प्राचार्य ये दोनों ने एकदम जमकर विद्यार्थियों का पैसा खा रहे हैं और घोटालाबाजी कर रहे हैं। गामा प्रखंड के पंचायत सांक के बेंड्रो गांव में 15वें वित्त आयोग से बनने वाले ठाकुर बाबा रोड में पीसीसी पथ व गामा हरिजन कॉलोनी में जलमीनार निर्माण कार्य का शिलान्यास चीफ सदस्य पवन कुमार चौधरी ने नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर किया। इस दौरान पवन कुमार चौधरी ने कहा कि सड़क के निर्माण होने से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। वहीं जलमीनार बनने से हरिजन कॉलोनी में पेयजल की समस्याओं से आम जनता को छुटकारा मिल जाएगा। मौके पर भाकपा माले प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हई कुमार, शांक मुखिया प्रियंका देवी, शांक पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव, जितेंद्र राम, मेवालाल राजवंशी, अमित कुमार, महेंद्र यादव, मुन्ना कुमार, राजेश टूरी, विजय यादव, आकाश कुमार समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।